ऐसा लगाई शादी में मगर ही कोई करना क्या भाई पीछे पीछे गला दाम दे रही है। अच्छा बालकन को दोनों को महाराज उठाओ। हाँ पैदल उठेंगे। हाँ मम्मी है ना देख दो अभी और रह गई ले गला धान दे हो जा ज्यादा लगे गुना बैठने पर खड़े हो तो पड़ेगा कल काम भी तो करनी है तेरे ही मारे हमारे थोड़ी ना है मुट्ठी भर भर के दे डेढ़ का सिंगल हाथ रखनी है और ऐसे करके बोने गला समर समर के हल्तरा आप पीछे वहाँ देख के गद्दा सामने आएगा आराम आराम से चलिए आ जा वहाँ पर पटली पीछे हटा दे पटली श्री राम चंद्र के पाल भजे मनी बैठ रहे तुम देखो बैठ जा जनकशतावरं भज दीनबंध दिनेश दानव दैत्य वंश निकल रघुवर बेटा बोल दिया ऐसे करके अब चल रही लाइव सब कौन देता है कोई ना किनारे पे को धान दे दोबारा धान दे बेटा थोड़ा जा करो ना तो यहाँ पे खत्म वो तो बनावाएंगे भैया बताना क्यों बना रहे हैं बाबू जो जान बकेट रागर हाथ चला रागर जो छोड़ चला रागर ऐसे लगेगा आगे पकड़ ले तो अरे भावर गावा भावर बताओ दो भावर वाली चक्कर बढ़ जा रहे करते बता रहा हूँ अभी कर्पूरम करावतारम संवत्सरहारम सदा भवानी शेतम नमामि तिरुवाम गजाननं भूतनाथसेवितं उमाशतं शोकविनाशकारकं नीलाम्बुश्यामल कोमलां सीता समारोपितां वाणं कालिदासां नमामि श्रीराम रघुवंशनाथं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं आगे कर दो महाराज आगे 3.5 पे 4 करवा रही तो 3.5 हो रही है पटका घुमा दी 3.5 ही होती है ये रोकने हम कहने तो पुण्य जी ना कोई बात ना है अपने आप गाड़ी ऐसे कैसे चली जाएगी गाड़ी थोड़ा चला पैसा पैदा होता है यार 5 बाबा 6 बाबा साथ में लाए
पैसा उठाओ, पैसा उठा ले बेटा, चीज खान किलो जान करे। चलो कोल्ड ड्रिंक है एक हमारी बरात में दी आगे बढ़ो, भैया अगले कार्यक्रम शुरू करो। हाँ हाँ बढ़ो आगे बैठा को नहीं गया तो जिस तरह से महादेव उसी तरह से आज उत्पन्न हुआ है। तो महादेव जी ने कहा कि हे पार्वती समझ ना तेरे भी हमारे और आपके सारे कार्यक्रम हो गए, जैसे कि मंडप हो गया, हमारे कहने अंग से सही कह रहा हूँ 3-4 मिनट में होगा। हाँ बेटा तैयार हो, तुम तैयार हो, वाह खत्म, सही कह रहा हूँ। पैसा खर्च हो गया, तो बैठ रहा ना, बैठ जाएंगे, मत बैठा, हम बैठ जाएंगे। तो पार्वती ने कहा मंडप गाड़ने से घर की शोभा हुई, विवाह नहीं हुआ। मधुपर आपको दही खिलाता और हृदय की शुद्धि, विवाह नहीं हुआ। हवन करवाने से अग्नि देवता प्रसन्न हुए, विवाह नहीं हुआ। ये फेरा करने से अग्नि देवता प्रसन्न हुए, विवाह। तो महादेव किस तरह से होगा? तो पार्वती जी का हमें आपसे जब आपके दहने अंग से मांगेंगे, नहीं तो माता पिता की कुआरी कन्या अगेन पंचलों का आप आगे बढ़ा दिए। तो पहला वचन घर में कोई भी हवन करवाएंगे या श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे, ऐसा नहीं क्यों राम के गुना में हवन करेंगे। तो भाई आपका हवन कथा पति पत्नी दोनों साथ में हवन में आहुति लगाएंगे, तभी हवन संपूर्ण कहा जाता है। दूसरा वचन है किसी को भी दान देंगे, जैसे अपने मान भांजों के लिए, अपने ब्राह्मण के लिए, अपने ऋषि मुनि के लिए दान देना बहुत ही अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहती दान मत दो। कहीं भी कन्यादान के लिए ले जाएंगे तो पति पत्नी दोनों से जोड़ा से ही कन्यादान देते हैं, तभी दान संपूर्ण का है। इसीलिए कुआरे मनुष्य का दान नहीं करता, कितना भी दान करते कुआरे मनुष्य का दान करता है। तीसरा वचन है हमारे शरीर की क्या अवस्था होती है? 4 अवस्थाएं। कौन कौन सी? बाल अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था। तो 2 अवस्था इस कन्या ने अपने माता पिता के घर बिताई। कौन कौन सी? बाल अवस्था और किशोर अवस्था। जब युवा अवस्था में जवानी पर कदम रखा तो इनके माता पिता ने आपके शुक्र इस समय ये कहिए, इस समय मैं युवा हूँ, आपके घर का कारीगर हूँ, आप मुझे भोजन की देखभाल रखेंगे। बीमार पड़ जाऊँ तो घर का कार्य कौन करेगा? लेकिन एक समय ऐसा आएगा वृद्ध अवस्था का, जो उस समय बच्चे भी साथ छोड़ देंगे, कहते जो शुक्रिया की जवाब, तो उस समय आपका ही साथ होगा। यानी कहने का तात्पर्य प्रेम बढ़ना चाहिए, घटना नहीं। 5वां वचन, 4था वचन, कहीं भी रुपया पैसा ढक कर या दुका कर हो। पहले के जमाने में क्या करते, एक मलिया में धन भरो, एक कोने में ले जाकर। ना आज तक बच्चों को मिला, ना नाती पनाती किसी को। परंतु आज का जमाना दूसरा है, बैंक बैलेंस। मान लो घर में 1000 रुपये रखे, आप 1000 रुपये बैंक में जमा कराए, घर का खर्चा कहाँ से करेगा? ये कह रही चंद पैसे मेरे पास भी हर समय होने चाहिए। मनुष्य की बाईं तरफ जेब क्यों होती है? हर मनुष्य की जेब बाईं तरफ ही होती है। आजकल फैशन में चाहे कितनी लगवा दो, लेकिन जेब बाईं तरफ कहिए, क्यों? पत्नी का स्तर होता है। और पत्नी किधर बैठती है? बाईं तरफ। तो कुछ माता बहनों की एक आदत है पति के पैसे चुरा करके अपने पास। इन्हें धर्मपुर सुन लें, ये धर्मपुर सब सुन लें। तो ये कह रही है चंद पैसे मेरे पास भी हर समय होने चाहिए। मान लो आप घर पर नहीं हुए, आपके मम्मी पापा भी घर पर नहीं हुए, किसी भी
हमारे विमान की नन्नू तू आएगा फुवाड़ा खुली पड़ी है रे नन्नू नन्नू तू आएगा फुवाड़ा खुली पड़ी है तार ना लगा वो हाँ तार ना लगा वो भी कुछ भाई मैंने फोन कर रहे थे घर पे। पांचवा वचन है, कहीं भी चीज छुपा कोई भी व्यापार करेंगे या कहीं बाहर घूमने फिरने जाएंगे। आज तक आप आ जाते, कहीं भी घूमने फिरने निकल जाते, लेकिन आज से इधर उधर धागा जो बांधा था इनके पल्लू से आप बंधे बात है ये आप इस समय इनके पल्लू तो कहीं भी घूमने फिरने जाएंगे तो इन्हें बतला करके जाएंगे, फला जगह जाना है, शाम तक आ जाएंगे। या कोई व्यापार करने, मान लो गाय घर में दूध दे रही, भैंस दूध दे रही, आपने बाहर ही उसका सौदा कर दिया, तो मुझे पता लगेगा तो मैं रस्सी पकड़ के तो बदनामी आपकी होगी। रवि जी की पत्नी के घर में जाकर सकता है, आप बाहर बैठे होंगे तो ये कहेंगे कि रवि की पत्नी के घर में सकता है। जब हमारी पहले घर है जो सलाह मसला हो जाएगी तो कोई बात नहीं। छठा वचन है, अलग अलग ऋतुओं में आपसे वस्त्र चाहिए और अलग अलग ऋतुओं में आपसे भोजन चाहिए। ऐसा नहीं गर्मी की ऋतु चलती हो हमको चावल की रोटी खाओ, बाजरा की रोटी खाओ, ज्वार की रोटी खाओ, कैसे खाई जाएगी तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। ये रोटियाँ चारों में ही खाए की चावल की, बाजरा की, ज्वार और अलग अलग वस्त्र। गर्मी की ऋतु चल रही हो आपको साव जोड़ करके हमारे साथ में मुँह ढक करके चलो आपने वो अलग अलग। सातवां वचन, ये आपके पड़ोस में बैठी हो और बातें करती हो वहाँ पर, मान लो घर में बिल्ली ही दूध गिरा गई हो, आप बाहर से हारे थके आए, नुकसान बिगाड़ देके और वहीं पहुँच गए, वहाँ पर जाकर गाली गलौज करें या मारपीट करने। बहुत से भाई बंधु कैसे होते हैं, शादी फंक्शन में ही अपनी पत्नियों को मार कर छाड़ते हैं। ऐसा ऐसा कदापि नहीं होगा। जिस तरह से आपकी चार सिद्धियों में इज्जत है, इसी तरह से इस कन्या की भी चार सिद्धियों के बीच ये कह रही मुझे घर बुलाएंगे, बड़े प्रेम से समझाएंगे, देखी भाई आज ये गलती की है, कल को ये गलती दोबारा गलती कौन सा दर्द जो पत्नी नजर से नहीं करी वह मारे पीटे से कदापि ये कह रही थोड़ी सी टेढ़ी नजर करेंगे, मैं समझ जाऊंगा मेरी साथ बता आपको देते हैं ताकि आगे मंगलम भगवान। कन्या दाहिने अंग से बाएं अंग चलने के लिए तैयार हुई तो महादेव जी ने कहा सावधान पार्वती जी, जब आप अपने माता पिता की कुंवारी कन्या है तो हम भी अपने माता पिता के कुंवारे पुत्र। आपने हमसे 7 वचन मांगे, हमें आप 14 वचन, क्योंकि आपका दर्जा बड़ा, हमें आप 14 वचन दीजिए। पार्वती जी कहाँ की कहने के हे प्रभु इतने वचन तो दे दूंगी, ना करने में कौन सी बड़ी बात है, परंतु हम कोई भी बात कहें उसे निभाना चाहिए। ऐसा नहीं आज तो किसी मजबूरी में आके हाँ कर दिया, भूल गए। हमने कुछ दिन पहले एक शादी की तो बाहर जा रहे बच्चे दूल्हा मियाँ, तो लोग यार दोस्त कह रहे बच्चन याद है तो होंगे अचल बच्चन, तो हमें उस समय बहुत ठेस माना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके आपको भगवान की कसम भी नहीं लेनी चाहिए, जिसने भगवान की कसम नहीं मानी तो उसने कुछ नहीं माना। तो पार्वती जी हाथ जोड़ के कहने लगे 14 वचन दीजिए। पार्वती जी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, कहने लगे प्रभु इतने वचन तो दे दूंगे, हाँ करने में कौन सी बड़ी बात है, परंतु हम कोई भी बात कहें उसे निभाना चाहिए। हे प्रभु मुझसे कम से कम वचन दीजिए, इतने वचनों की लाज नहीं रख पाऊंगा। तो महादेव जी का एक नाम और भी है भोलेनाथ। महादेव जी ने कहा हमें 5 ही वचन चाहिए, ये पंच लोग हैं इनके सामने हमारी लाज। पार्वती ने कहा अपने 5। तो
पहला वचन महादेव जी कहते उद्धार नाम रात्रि का, उद्धार नाम दोपहरी का, उद्धार नाम जंगल का। स्त्रियों का धर्म नहीं जो आधी रात के समय, दोपहरी के समय घर से बाहर जंगल में जाए, यानी आधी रात के समय स्त्री घर से बाहर जंगल में जाएगी तो उसे अपमान के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। पार्वती जी का महाराज आपने सत्य कहा, लेकिन एक बार बताइए, महादेव जी लेकिन महादेव जी ने 20 कहने लगी है प्रभु एक बार बताइए, आधी रात का समय हो और घर में आग लग जाए, पहले झोपड़ाओं के मकान हो, एक बार बताइए आधी रात का समय और घर में आग लग जाए तब क्या करें? उसी में अपने प्राण त्याग दे। तो महादेव जी का आपत्त काले मर्यादा नाश, आपत्ति के समय मर्यादा को तोड़ दे। दूसरा वचन महादेव जी का मातंग नाम राजा का, मातंग नाम मतवाले का और मातंग नाम शराबी का। स्त्रियों का धर्म नहीं जो इनके सामने, एक शराबी मनुष्य के सामने स्त्री को कदापि नहीं, एक पागल हाथी के सामने स्त्री को कदापि नहीं। नशा कई प्रकार के होते हैं, किसी को जवानी का नशा होता है, किसी को सुंदरता का नशा होता है, किसी को दौलत का नशा होता है। तो इन नशा किए हुए मनुष्य के सामने स्त्री को नहीं जाना। तो महाराज अपना ही पति पीता हो तब क्या करे? तो पार्वती जी का जब तक उसके सिर पर भूत सवार हो, अधिक पीने वाले के सिर पर भूत सवार हो, उस समय उसके सामने हमारे काम का है अपना अपमान हो जाएगा। क्या निकल जाए उसके मुंह, शराबी के मुंह में से क्या निकल जाए कुछ भी मालूम नहीं। सुबह को उतरेगी तो क्या है, भाभी हमने कहा कि हमने कुछ मालूम, और शराबी हमेशा जान कहते क्या शराबी पुलिस तक, पुलिस भी अधिक पीने वाले के लिए छोड़ देती है, नहीं लेकर जाती है। तो पार्वती जी का महाराज गणेश चौथ में, गणेश जी महाराज के पहले के जमाने हाथी गांव में पला करते थे, तो हाथियों की पूजा हुआ करती है। आज तो गणेश जी महाराज की पूजा होती है, गणेश चौथ में बहुत धूमधाम से भादों में गणेश चौथ होती है, तो सभी लोग गणेश जी महाराज करते हैं। तीसरा वचन, अपने पिता के घर बगैर बुलाए कदापि, ऐसा नहीं जरासी आपस में खटकी और उठाई पटलिया में के मैं बेटा आज तक यहाँ पर आसपास घर था, पिताजी पर जोर था, माता जी पर जोर था, जिद करके हर चीज मांग लेती है, लेकिन आज से झिझक में पड़ेगी क्योंकि आज से यहाँ पर रिश्तेदारी है। तो ऐसा नहीं, जब 4 वर्षों तो होते तो खटकते जरूर है। तो थोड़ी सी मम्मी ने, आपकी सास ने कुछ कही, नंद ने कुछ कह दी, तो तुरंत मैके के लिए फोन कर दो। आज का सबसे बड़ा दुश्मन है फोन, और माता की सबसे बड़ी दुश्मन कौन होती है? बेटी की सबसे बड़ी दुश्मन कौन होती है? माता। पापा को ला देख के कितना है, थोड़ी बातों पर भैया के लिए फोन करना चाहिए, और माता को भी बिटिया को नहीं सिखाना चाहिए। तो बेटा यहाँ की बातें यहाँ छोड़ दो और वहाँ की बातें वहाँ छोड़ दो। जिस घर में कलेश होता है उस घर में लक्ष्मी का वास कदापि नहीं, और जिस घर में सुख शांति होती है उस घर में लक्ष्मी आने से कोई नहीं रोकता। तो बस एक ही बात है, या तुमको ये कुछ कहे तो आप शांत हो जाओ, आप कुछ कहो तो ये शांत हो जाओ, कलेश होगा। पार्वती जी महाराज आपने सत्य कहा, जब भैया दूज होती है, रक्षाबंधन होता है, उस समय कोई बुलाई नहीं, उस समय जाए अथवा ना जाए। सही कहा, जब बहन तिलक करती है तो कहते हैं, तो उस समय भैया के घर जाए या ना जाए, महादेव जी का यदि आप उस सती जी भी ऐसी, शंकर सती जी थी, वो ऐसी चली गई कि बगैर जिद करके वो अपने प्राण की आहुति दी, तो बगैर बुलाए नहीं, उसी समय जाए जब दोनों की खूब सलामी पति कह रहे हैं पति कह रही मैं तो जाऊँ अपने घर की स्थिति देख लीजिए। चौथा वचन, अपने ही पति की प्रशंसा करें, दूसरे की पति की प्रशंसा कदापि।
एक बताइए, लड़का जब विवाह के समय आता है देख के ले बड़ा बुलाएगा। जब तक इस सिर पर मुकुट है तभी तक दूसरे की मनुष्य करने के बाद तभी तक उसकी प्रशंसा करे। बात है अपनी। पांचवा वचन है अति हसंती दुराचारी। और क्या करेंगे? सोन के अलावा कुछ और करेंगे? बैठे बैठ सो तुम हैं? इनके पापा? पूरा महाभारत इनके पापा कहाँ हैं यार? एक वचन के पीछे इंद्रपाल के पापा कहाँ हैं? पापा कहाँ हैं? किसके? इंद्रपाल उसमें जा रहे ना कौन है? कहीं पानी बेहंगे कौन सा? तो दुर्योधन को बहुत जीजा इंद्रपाल हैं? जी जा किनके? तो ऐसी हंसी भी नहीं हंसना। बाकी का हमारे लकड़ी बैठे बैठे वहाँ सब्जी वो तो कह रहा हूँ देखी पहले हाँ भेज दो वो सोरा नहीं पूरी कर रहे हैं। नानी डेयरी में लाभ बाल गए। बैठो यहाँ चल के ये सूप के दौरे बैठो चल के। अरे यार सो रहे यहाँ से वो खुद सो रहा उठा दे रहा है सो रहा है वो खुद सो रहा सूप हटा के यहीं बैठ जाओ भैया। सही कह बैठे थक गो बना उसी तरह से हसीम तक वो बात है आज भी तो बता रहा हूँ सोन अटल रहेंगे। अरे बना सोते भी इनकी वीडियो बना सो रहे हैं ये ना आ रहे हैं आया तो मैं वे सो रहे हैं अगले बड़े बना लो बड़े बना लो बस सो रहे हैं जरा वीडियो बनानी सो रहे हैं उठा दो यार हम जो कर रहा हूँ सो रहे हैं आ रहा सोती ना आ रहा ठाणे में बनाई ठाणे में पल्लन से सोती बना जरा दूर दूर पर रही है बहुत दूर। सुमंगी मंगलसूत्र करवाओ सुमंगी का सिंदूर देखो पाए में कैसे रौद्र मजा करो तुम मालूम है? जान दे अरे जब तुमने जान दे लगे मुँह उठा दे हे प्रभु मजा कर रहा कौन कह रहा पिए में ना पीते हैं यार दारू कहाँ पीते हैं ये ना पीते कौन जे सो रहे हैं दारू नहीं पीते दारू से नहाते हैं दारू पीते चलो और काम कराओ मांग कराओ चलो जानते हो मेरे फूफा तुम है फूफंग अरे मर गए तो क्यों बदनामी कर रहा तेरे हाथ छोड़ सामने के मुंह करके सामने मुंह करे ना बस कभी मेरे फूफा तो अच्छा तो बड़े बार भतीजी हो तुम बस बस कोई बात ना है अब उठे हैं अब आँख हो रही तूने कही तो फूफा है सिंदूर ना सही कर लौड़ा यार फूफा ने रात तुमने देखी ना जो ऐसी करते हैं लड़की के कराए मांग हो रहा वो पीते हैं यार बदनामी कर रहा हूँ। फूफा ऐसे गलत बात है बिना पीते दारू बैटरी ना वो का भी है अच्छी है बालकन में मालूम तो होता है देखी ना कैसी होती कैसी रंग की होती है बालक कम जानता था तो तू पीते हुए जब तो रंग माला में तो उन्हें रंग ना माला में कैसी होती है ज्यादा चल रहा है दिन भर चलते रहे थक गए ताकि वहाँ सो रहे हाँ वो चल रहा है ये थोड़ी ना है देखी ना कैसी रंग की सोना है इन पर कही फूफा कहीं सोना है उसकी नींद ऐसी यही पूरी योगा कर रही है कैसी बोलेंगे देखी कैसी बैठी बैठ के बोलेंगे और काका के बाद में मंगलसूत्र परवा दे
सब कुछ है बस जरा सा रहेगा, बस चल रहा है और क्या कुछ ना सब है। चुन्नी डाल का बेटा, चुन्नी डाल के। बोले कारीगर हो क्या बस देखो सब कारीगर चल रहा है और थोड़ी देर है बस। कुछ लंच हैं लंच लंच कुछ ना सीधी घर कुछ ना तो तू ना खाओ खान खा ना कौन चल रहा है। हाँ अरे अरे गया खाओ मैंने भी ना आया, मैंने खाली कोई सलाद खाई और थोड़े चावल खाए भाग गया हूँ। दरवाजे ना उठाए तो सो रहा है दरवाजा सुनना है देखो कहाँ सो रहा है कोने मुँह से ले रहा हूँ। आओ ठीक है आप भूख लगी ना वैसे बहुत कम ये बकरा 100 तो डाल ले। हाँ ऐसे बाया का पता बेचारे ऐसी जगह फंस जाओगे। आप बताना अनजान आदमी अनजान जगह है क्या करें, ये पहले बता देते। अरे रुक जाओ कितने लाओ बहुत खत्म है यार, 10 की ज़्यादा खत्म होता। आज कहना रहा हूँ कि 10 को ना 100 बता दो उन्होंने क्या करने हैं अपना कहाँ कोई दिक्कत नहीं नवा ले आया 30-40 दिक्कत है कुछ ना सब काम लगे कोई दिक्कत नहीं पैसा ना चाहिए कपड़ा बाहर कर मैं बैठा था चंद्रवाल पूरा बैग भरो रुपये घबरा घोरो कोई दिक्कत नहीं। अरे हम बड़े तो हैं कितना रुपया आया टाइम से बढ़ जाता काम यार, काम करने के ऊपर बात है भाई। अभी भी पौनी घंटा रहेगी। अच्छा पीछे तो भाई और आधे घंटा में हो क्या बस 15 मिनट काम है। चलो सही है भाभी को जितनी देर बिछिया दबान में और मावर लगाने में लगाई बाई टाइम लगाए। चलो सही है और कोई टाइम सही है यार, ये जो काम है पंडित जी से सरक जाओ बैठ लो। अभी तो ये रवि सर सही नहीं कुछ ऐसी हुआ है तो सही भैया तो भाभी गाँव जो है साल जो है ले ला जो बलौड़िया 3 भैया 3 है साथ क्यों ये 3 है दे बहन है भैया
ये जगह ना खाना हो जाए एक में 3 बच्चे क्या तारीख में एक तारीख टाइम का है 9 बज गए 9 बजे 9 बोले शंकर चलो छूट जाऊंगा सही टाइम से कल वो देख 11 बजे रुक गया वो घर मुश्किल बात है 12 बजे ना ऐसा एक गाड़ी रुकी है 1 2 हैं दो हैं हमारे लगा 3 हमारे लगा 3 तीन है साइकिल हमारी लगा 3 साइकिल ना मोटरसाइकिल एक आध गाड़ी और रोक लेते गाड़ी तो खाली गई गाड़ी कहाँ है तो अब आदमी तो ना है क्यों कहाँ है ना आदमी कुल है यार देख जो 4-5 गाड़ियाँ हैं मोटरसाइकिल तो खैर कोई नहीं यार तो गाड़ी में आ जाएंगे यार कौन है सब भाजेगा अपनी तुम वहाँ जाओगे चलेंगे अपनी तो किसी से निकल उतर जाएगा सब वो कह रहे पंडित जी अपनी तुम 3-4 दिन रहे कल को ले लूँगा कड़वा पहले ले नींद पर ही जाइए और नहीं तो उधर ले सही कर गए कल को ले लूँ निकलने में तो और ऊपर कर थोड़ा कलुआ हुआ है कहाँ रहो सही है अब आओ अब सही आओ हाथ रहा ले हाथ रहा ले अब सही है अब सही लगो अब तो ऐसे कर रहे थे बाबा आशीर्वाद दे रहे तेरी आशीर्वाद दे रहे हो चंद्रपाल कहाँ से आवे ऐसा ले आए तो वो क्यों चंद्रपाल देख कर आती है ले लेगा ठीक है तभी तभी सही है इसीलिए तो फोटो मैंने की तभी सही है क्या सही है कालिया को ले लूँ कालिया को लेकर दारू पी भी ऐसे कोई फायदा ना हफ्तों से बैठो पता ना कौन सी बात है बता रहा हूँ उन्हें कान में कुछ कह रहा हूँ तौलिया चंद्रपाल है तौलिया हुई ना अंगो चाहे तौलिया कहाँ करो नहीं गाड़ा जो हाँ ले आओ क्या करूँ यार तौलिया देगा तौलिया तौलिया कहाँ से लाऊंगा यार तौलिया रुमाल है कोई रुमाल है तो रुमाल रुमाल में मोड़ तो उतर जाओ ना ये दे दिए अरे तौलिया है जहाँ बता रहे हैं बैग में नहीं है ले ला से तौलिया कला पहले होती है होती तो है मगर आजकल देख रहे हैं हाँ मैं तुम्हारे सन में आम के लिए चार नया कंधा बता तो डिजाइन जोड़ दी
दौड़ी आजकल ला दौड़ी हाँ उतार दो वहाँ से छुआ लो और ले जाओ और कागज काट दीजिए मौसी जी को ले लो हाँ ले लो पहले हाँ उनको सही करके ले लो मौसी बहुत गुस्से में खड़ोगी गुस्से में ना बेचारी मतलब सैग ना कर रहा है ना आसान कर दो खाली मौसी आ रही हैं खाली रामपाल करा दी मेरी मानो है अपार्टमेंट कहीं दे रामपाल गाड़ी दे रहा है पहले ने देखना नहीं